बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ई ट्यूटर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं। उसमें हमने नाउन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है और बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको समझ भी लिया है और उसको जान भी लिया है। इसी तरह हम नाउन का स्टार्ट ले चुके हैं और नाउन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं प्रोनाउन को लेकर, क्योंकि प्रोनाउन में कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, जो कि एग्ज़ाम्स पेपर में जब वो क्वेश्चन आता है इन केसेस से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, तो बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो मेरी पार्ट 1 की वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फुल वॉच की होगी, तो आई होप कि उनके लिए जो है आज ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हम उसी प्रोनाउन को आज आगे लेकर चलने वाले हैं। ज़रा और डिटेल में जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रोनाउन जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसका यूज़ क्यों ज़रूरी है। अगर प्रोनाउन इस ग्रामर की दुनिया में ना होता तो क्या होता, मीन्स के उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, हमारी इंग्लिश ग्रामर में। तो उसके बारे में हमने जाना। इसके अलावा जो है हमने कुछ रूल्स की बात की, कुछ ऐसे लॉजिक्स की बात की। जब भी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही जो है एग्जाम्पल के तौर पे जो है हमारे सामने आ जाते हैं, हमें जो है बुक्स में नज़र आते हैं, हमें पढ़ाए जाते हैं। तो आखिर ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्यों जो है सिर्फ यही प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इनकी अपनी जो है क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों आखिर यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बारे में भी जो है हमने जाना कि इनको क्यों यूज़ किया जाता है। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो जो है मिस कर दी है, तो उनके लिए जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दिया है, तो वो मेरी वीडियो को वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो अभी जो है हम ऐसे केसेस के बारे में, ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम पेपर्स में जब क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, केसेस से रिलेटेड, यानी कि प्रोनाउन के केसेस से रिलेटेड, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको अटैम्प्ट करते हुए बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप कि आप जो है कहीं से भी मेरी वीडियो को स्किप या फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनाई जाती है, ताकि आपको जो है एक टॉपिक से रिलेटेड जो है सारी नॉलेज एक ही जगह पर जो है प्रोवाइड की जा सके। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का जो है, अपने आज के टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जी फ्रेंड्स, तो जैसा कि अभी हमने जो है लॉजिक की बात की, जैसा कि हमने ट्रिक की बात की नाउन से रिलेटेड, यानी कि अगर 2-3 इकट्ठे प्रोनाउन जो है वो एक जुमले में यूज़ हो रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि हम पहले कौन से प्रोनाउन को यूज़ करें, और पहले कौन आई को यूज़ करें, यू को यूज़ करें, ही को यूज़ करें। तो हमने जो है अगर उस सेंटेंस में जो है किसी प्रोनाउन की अच्छाई का जिक्र किया गया हो, तो फिर हमारा जो है वो सेंटेंस रूल क्या कहेगा, ग्रामेटिकली वो क्या उसके जो है वो सेंटेंस ऑर्डर होगा, उसके बारे में जो है हमने जाना कि सबसे पहले हम जो है सेकंड पर्सन की बात करेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लेकर आएंगे और फिर लास्ट में जो है हम फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। इतना तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आपके माइंड में बैठ भी चुका होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। जो स्क्रीनशॉट लेने वाले उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं हम अपनी सेकेंड ट्रिक की तरफ, सेकेंड जो है लॉजिक की तरफ। सेकेंड जो है हम देखते हैं कि हम सेंटेंस हमारे पास क्या है जिसमें हम जो है कोई ट्रिक जो है वो यूज़ करने वाले हैं। क्या कह रहा है वो सेंटेंस हमसे, मैं, वो और तुम जानवरों को मारते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को जो है सुनकर, इस सेंटेंस को पढ़कर जो है इजीली आपको समझ आ जाएगा कि इसमें जो है जो प्रोनाउंस हैं वो जो है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कोई गलत काम करें, क्योंकि जानवर तो बेज़ुबान होते हैं, उनसे तो प्यार किया जाता है, ठीक है, ना कि उनको मारा जाता है, ना कि उनको डराया धमकाया जाता है, ठीक है, बल्कि बहुत शफ़क़त के साथ जो है उनके साथ पेश आना चाहिए। इसी तरह जो है इस सेंटेंस में बात हो रही है मैं, वो और तुम जानवरों को मारते हैं, तो इसमें कोई अच्छाई की बात नहीं हो रही। जब भी जो प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में यूज़ हो रहे हों और सेंटेंस में किसी बुराई के लिए यूज़ हो रहे हों, यानी कि किसी बुरे काम का ज़िक्र किया जा रहा हो कि वो जो है वो कोई बुरा काम कर रहे हैं, बुराई का ज़िक्र किया जा रहा हो, तो फिर जो है उन प्रोनाउंस की जो तरतीब है, जो ऑर्डर है, वो क्या होगा,
मीन्स कि हम उसको ट्रांसलेट करते हुए इंग्लिश में उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, क्या तरतीब होगी, उस लॉजिक को हम सीखने वाले हैं। पहले हमने फर्स्ट सेंटेंस में सीखा कि कोई अच्छाई का जिक्र हो रहा है, जो सेंटेंस ऑर्डर था उसमें हमने देखा कि पहले हम कौन सा जो है पर्सन यूज़ करेंगे, पहले कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने जो है, इसमें भी 3 जो है वो प्रोनाउंस यूज़ हो रहे हैं, मैं, वो और तुम, ठीक है। तो इनको हम किस तरतीब से जो है यूज़ करेंगे, ये लॉजिक हम सीखने वाले हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में प्रोनाउन से रिलेटेड जो है वो किसी बुराई का जिक्र आ रहा हो तो किस तरह सेंटेंस ऑर्डर जो है वो यूज़ किया जाता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें प्रोनाउन से रिलेटेड कोई बुराई का जिक्र किया गया हो, कोई बुरे काम का जिक्र किया गया हो, तो हम उस तरतीब को जो है किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे जो है जो कि जानवरों को मारने का जिक्र हो रहा है, तो ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा बल्कि कोई बैड थिंग हो रही है, यानी कि बुरा काम हो रहा है, बैड एक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो है ये चेंज हो जाता है सेंटेंस ऑर्डर। तो इसमें क्या होगा, पहले हम फर्स्ट में ले आएंगे फर्स्ट पर्सन को, ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पर्सन को रखेंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड पर्सन को ही रखेंगे, ठीक है। ये लॉजिक है, इसको आपने माइंड में रखना है, इसको याद कर लेना है, इसको नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरतीब से जो है हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं, वो और तुम जानवरों को मारते हैं। तरतीब हमारी ये होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन है, आई, जो जुमले में काम करता है, ठीक है। पर्सन हमारे पास कौन है, वो, यानी आई, ही और तुम, एंड सेकंड पर्सन यू, बीट एनिमल्स, ठीक है। मैं, वो और तुम जानवरों को मारते हैं। आई होप कि आपको ये जो है ट्रिक, आपको ये लॉजिक, आपको ये जो सेंटेंस ऑर्डर है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बस इसमें फ़र्क क्या है, उसमें अच्छाई का जिक्र हो रहा था तो उसका सेंटेंस ऑर्डर चेंज हो गया था। इसमें चूँकि बुराई का जिक्र हो रहा है तो इसमें सेंटेंस ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। इनको फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वो कभी भी ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, हमने और तुमने झूठ बोला, ठीक है। अब झूठ बोलना भी बुरी बात है, बैड एक्ट है, बुरी चीज़ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें सच से काम लेना चाहिए, सच बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है। ये बात तो आपने सुनी होगी और ये सच बात भी है। तो इस सेंटेंस में भी जो है हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। पहले हमने या तुमने, दोनों में से हम किसको लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस रूल हमें क्या कहता है। सेंटेंस रूल हमारे सामने है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। तो हमने, ठीक है, अब हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हम का जिक्र है तो हम इंग्लिश में क्या है, वी है, वी, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड, ठीक है। वी एंड यू, ठीक है। तुम के लिए यू यूज होता है, वी एंड यू, झूठ बोला, told a lie, we and you told a lie, ठीक है। हमने और तुमने झूठ बोला। आई होप कि आपको ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे, इस लॉजिक को, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करेंगे तो आपसे कभी भी जो है सेंटेंस गलत नहीं होगा, उसकी तरतीब गलत नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी लॉजिक्स हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस बिल्कुल दुरुस्त माना जाएगा। आई होप कि आपको जो है मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। तो आइए ज़रा और डिटेल में जाके देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्टिव केस के अलावा और कौन से क्या सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। जिस तरह सब्जेक्टिव केस कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल, एक लाइन में हमने उसको समेट लिया कि अगर जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्टिव केस है। वेरी सिंपल। तो हमें पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, तो ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जब हमारे जो हैं ये सब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउंस हैं, जब ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे हों किसी भी सेंटेंस में, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा भाई। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। किस तरह के, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जुमले में जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ठीक है।
किसी चीज़ पर काम किया जा रहा हो तो वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। कोई इंसान हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, ठीक है। अब काम करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट है। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रखिएगा। तो जुमले में जो काम हो रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन क्या होगा कि जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में वो ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हमारे वो पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे। आई जो है जब इस पर काम होगा क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। फिर वी पर जब काम होगा जुमले में तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा अस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, यू पर जब काम होगा तो वो हमारा यू ही रहेगा। अब यू जो है वो बहुत ही नेक बच्चा है, वो बिल्कुल भी वो कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं बदलना भाई, चाहे दुनिया बदलती है बदलती रहे, लेकिन मुझे जो है वैसे का वैसे ही रहना है। जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही पसंद है, मैं वैसे ही रहूँगा। तो यू जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करता। उसके ऊपर काम भी किया जा रहा हो या वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है या वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है, वो यू ही रहेगा। वो जो है वो चेंज नहीं होगा बाकी पर्सनल प्रोनाउंस की तरह, ठीक है। आई टोल्ड यू, यू टोल्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पे आई टोल्ड यू मैंने तुम्हें बताया, यू टोल्ड मी तुमने मुझे बताया, ठीक है। तो यहाँ पे यू पे काम हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे यू काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो यू जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, यू का यूज़ ही रहा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर जब हम दे पे काम करेंगे तो दे जब हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा तो वो देन बन जाएगा, ठीक है। ही पर जब काम होगा तो वो हिम बन जाएगा, शी पे काम होगा तो वो हर बन जाएगा, इट जो है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स केस के जो है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है। जब उनका काम हो रहा होगा तो वे ये शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, शी हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, ठीक है। तो यहाँ पे शी जो है उसने, उसका, उसके, वो ये वर्ड्स आ जाए तो हमने देखना है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है तो हमने इसको सब्जेक्ट समझ लिया, ठीक है। हमने कहा कि ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस आ गया। आई हेल्प हर, मैंने उसकी मदद की। तो मैंने उसकी मदद की है, किसकी मदद की है, उसकी। अब उसकी की उसका उसके उस वो जो भी वर्ड्स आ जाए तो वो उसके लिए जो है हमने देखना है। हमने क्या देखना है कि वो सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है या सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो आई हेल्प हर, मैंने उसकी मदद की। तो उसकी जो है उस पर काम हो रहा है ना, ठीक है। मैं मदद कर रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर काम हो रहा है यानी कि वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, अब जब हमें पता है कि शी पर जब काम होगा तो वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो यहाँ पे आई हैड हर, तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने हर यूज़ किया। ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पे जो है हर यूज़ हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अली उसके साथ गया। अली गया, ठीक है, सब्जेक्ट है क्योंकि अली गया, इसमें सिर्फ अली की बात हो रही है तो अली जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। लेकिन अली जा रहा है, कैसे जा रहा है, अली उसके साथ गया। अली उसके साथ गया और उसके यानी कि उस पर काम हो रहा है। वो उसके कौन है, उसे, उसका, ठीक है। तो यानी कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो उसका होगा, हमने चेक करना है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहाँ पे अली जो है वो सब्जेक्ट है तो उसके साथ गया, उसके ऊपर काम हो रहा है तो उसके हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जब ही पे काम होगा तो वो उसके बन जाएगा यानी हिम बन जाएगा। अली वेंट विद हिम, ठीक है। तो क्या आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है यानी कि उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके यानी कि ही पे काम हो रहा है तो वो हमारा हिम बन गया। तो हमने यानी यहाँ पे अली जो है हमारा सब्जेक्ट है, अली वेंट विद हिम, उसके साथ गया। तो हिम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। ही पे जब काम होगा
तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, लेकिन हमने चेक करना है कि वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अली जो है सब्जेक्ट है, अली जा रहा है, उसके साथ जा रहा है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हिम लगाया, अली वेंट विद हिम। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम इतवार को उनसे मिले। ठीक है, हम इतवार को मिले, सिंपल ये सेंटेंस है, इसमें हम सब्जेक्ट की बात करें, लेकिन हम इतवार को उनसे मिले। उनसे किन से मिले? उनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, उनको, उन्हें, उनसे, ये जैसे भी वर्ड्स आए तो हमने क्या लगा देना है? दे लगा देना है। ठीक है, लेकिन हमने चेक करना है कि वो दे सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है या फिर जो है ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम इतवार को उनसे मिले, उनसे मिले यानी उनसे के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस जुमले में जिस चीज़ पर काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट है। तो उनसे के ऊपर काम हो रहा है यानी कि इसको हम क्या समझेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो उनसे के लिए हम क्या इंग्लिश लगाएंगे? इसको हम वी मेट देम ऑन संडे। ठीक है, हम उनसे मिले, कब मिले? संडे को, यानी कि इतवार को मिले। तो जब दे पे काम होगा तो वो दैम बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो उनसे के ऊपर काम हो रहा है, तो उनसे क्या है? हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, बस उसकी थोड़ी सी जो है वो ट्रिक है कि अगर वो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे होंगे जुमले में, तो वो सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहे होंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। वेरी सिंपल। इसको जो है आप अच्छी तरह जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएंगे। यहाँ पे जो है बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा अभी बिल्कुल भी जो है उसका एंड नहीं हुआ है। अभी कुछ केसेस बाकी हैं जिनके बारे में बात करना है, जिनके बारे में हमने जानना है, जिनकी डिटेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊँगी। तो अभी तक के लिए जो है अपनी ट्यूटर एंड मनी को इजाज़त दीजिए। जी फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको जो है प्रोनाउन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, आप इसको बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से जो है समझ जाओगे तो इसको अच्छे तरीके से आप कर सकोगे अपनी स्पोकन इंग्लिश में। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो है आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, और जिन्होंने उन व्यूवर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू आने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, इसमें नॉलेज दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई जा रही हैं, बहुत मेहनत से बनाई जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसके लिए जो है एक लाइक तो बनता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये नॉलेज जो है, ये आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। इसके साथ ही जो है अपनी ट्यूटर एंड मनी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।